नजरा हाय। आपका क्वेश्चन है गुल्लू और भाग्यश्री में से मैं किसको चूज करूंगी। आई थिंक मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। मेरी किसी से कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। उस दिन ज़रूर इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा सा मजाक मस्ती ज़्यादा हो गया था, बट भाग्यश्री ने मुझे सॉरी बोल दिया था एंड व्हेन शी सेड सॉरी आई वाज लाइक ओके चलो कोई बात नहीं है। सो भाग्यश्री इज अ स्वीट गर्ल एंड मैं किसी से लड़ाई दुश्मनी टाइप नहीं हूँ। अगर मेरा मूड ख़राब है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं चुप रहूँ, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूँ। यूजुअली मेरा टेक यही रहता है कि किसी को गलत बोल के उसे हर्ट करने से अच्छा है कि चुप रहो। सो मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ एंड वो मेरे लिए कुछ भी बोल रही है, मैं देख रही हूँ इंटरव्यूज ये वो, बट मतलब ठीक है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे भाग्यश्री भी पसंद है, गुल्लू भी पसंद है। कई बार कोई ऐसा दिन होता है कि उस दिन आपकी लड़ाई हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खराब है एंड आई डोंट थिंक हम सब खराब है। आई थिंक तूते में अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। पंजाब में काम करने की सबसे अच्छी बात ये है यार, दे मेक यू फील लाइक होम। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपने घर से कहीं दूर हूँ। हमने पूरी रात मस्ती की। वतन इज द स्वीटेस्ट को स्टार एंड मैं तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, बट वतन वाज वेरी स्वीट, वेरी कंफर्टिंग, वेरी नाइस। और तूते में कितना प्यारा गाना है, ऊपर से गैवी जो मैंने कहा उसने किया, बकलावा भी और छोरा पापी भी एंड मतलब द होल वीडियो इज लाइक माई वाइब। जो मुझे पसंद है वो सब कुछ है उस वीडियो में। हेलो, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। आई थिंक आप कल वाले ट्वीट के बारे में बात कर रहे हो। सो मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ बट समझा देती हूँ। सो रोल्स रॉयस का मतलब है कि अपनी अकम्प्लिश करना लाइफ में। मतलब अगर जो लोग मेरे ऊपर टिप्पणी देते हैं उन्हें खुद अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है। मतलब जो इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हैं, गाना नहीं गाना चाहिए, एक्टिंग अच्छी नहीं कर रही, सुंदर नहीं दिख रही, खुद ने कुछ करे, घर बैठे बस दूसरों पे ज्ञान दे रहे हैं। सो उसका ये एक मेटाफर है। इसको आप अगर कहीं पे चैट जीपीटी वगैरह करोगे ना, द मीनिंग ऑफ द कोटेशन, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, अगर वो आपके बारे में बैठ के टिप्पणी दे रहे हैं घर बैठे, बल्कि आप उनसे बहुत आगे हैं क्योंकि आप एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हो, तो उन लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जिसको समझ आए ठीक, नहीं समझ आए तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरी चिंता मत करो। ये कितना अच्छा सवाल है। आप इतने रिच कैसे हो? आपको कैसे पता कि मैं रिच हूँ? मुझे खुद नहीं पता है कि मैं रिच हूँ, क्योंकि आप लोग का रिच और पुअर जो है ना वो पैसों से है, और मेरे लिए रिच और पुअर है भगवान की कृपा से। सो मैं अपने आप को बहुत रिच समझती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। आप समझो मैंने लाइफ का पहला शो किया और उसके बाद ये हालत है कि मेरे मुंह से बस कुछ निकलना चाहिए। अगर निकला तो विवाद, अगर मैं चुप रही तो विवाद, अगर मैं खड़ी रही तो विवाद, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो विवाद। तो आप समझो ना कि आप कितना मैटर करते हो सब लोगों के लिए अचानक से। तो इतनी कम उम्र में इतने सारे लोगों के लिए मैटर करना, ये सब भगवान का चमत्कार है। तो मैं बहुत रिच हूँ भगवान की ब्लेसिंग्स में, इसी बात का घमंड है। हाय, थैंक यू इस ज्ञान के लिए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोगों का नजरिया जो है देखने का वो है जो वो है अंदर से। मैं वो नहीं हूँ। मैं अच्छा सोच के ही बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सोचना है इसके बारे में, खिलाफ, इस गलत, तो वो अपने माइंडसेट बना के बैठे हैं। बट मेरी बहुत छोटी सी जिंदगी है एंड मैं अपने आप को इस बंधन में नहीं रखना चाहती हूँ कि कोई क्या बोलेगा या क्या सोचेगा। आधे लोग अपनी जिंदगी इस डर से निकाल देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को जो कहना है वो वैसे भी कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगी तो भी मेरी बुराई करेंगे। तो मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है और प्लीज़ मुझे इस डर में मत बांधिए। मैं डर के अपनी ज़िंदगी नहीं निकालना चाहती। एक बिग बॉस करने से अपने आप को इतना बुरा फील नहीं कराना चाहती हूँ मैं कि मुझे हर चीज़ सोच सोच के बोलनी पड़े। आई थिंक मैं उन लोगों में से हूँ जो सबसे ज़्यादा खुश है फरहाना को खतरों के खिलाड़ी में देखकर, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे यार। मैं उसको हाथ से खाना खिलाती थी। तो जो भी हुआ है हमारे बीच इक्वेशन, अभी लड़ाई झगड़ा व्हाटएवर, उसके बियॉन्ड वो जो प्यार एक दूसरे के लिए ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फरहाना की, उसकी जर्नी की। उसने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में एंड आज वो जितनी बड़ी स्टार बन रही है, उसको टीवी पे देखना एंड उसको मूवीज़ में देखना या सब कुछ, मतलब मुझे बहुत खुशी देता है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी अगर वो जीत जाए। मतलब जो भी है यार, फरहाना मेरी दोस्त थी
एंड मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं फरहाना के लिए कैसे बुरा सोच सकती हूँ। उसने और मैंने तो शायद सबकी बैंड एक साथ सबसे ज्यादा बजाई है। सो वेरी हैप्पी फॉर फरहाना एंड ऑल द बेस्ट फरहाना। हमारी लड़ाई जरूर है पर तुम जीत के आना। डोंट रिएक्ट टू नेगेटिविटी। अरे बहन जी, आपको मैं कैसे समझाऊं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में वाला सीन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नेगेटिविटी, तुमने मेरी टीम देखी है, दिन भर भंगड़ा पाते रहते हैं, बल्ले बल्ले। नो हेडेक, नो टेंशन। मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, और तान्या का परिवार उससे भी बड़ा हो गया है। उसके बाद मेरे भाई मंतेश्वर, कैलाश, अमृत, साजन, रश्मि, ये लोग मुझे कभी इस दुनिया में, धरती में नेगेटिव दुखी भी नहीं होने देते। मैं मायना के बाद रो रही थी एक एपिसोड के बाद, तो भी रात को बैठ के ये लोग पत्ते खेल रहे थे। भाई इस दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट सॉन्ग का बात चल रही है, बट उसके लिए मैं खुद मनीष को 10 फोन कर चुकी हूँ कल से। सो म्यूजिक वीडियो, सॉन्ग्स और ये जितने बड़े वाले डिसीजन होते हैं वो मनीष लेता है, और मनीष मुझे भाव नहीं दे रहा है क्योंकि मनीष मुझसे गुस्सा है। तो अगर आप हो सके तो मनीष को रिक्वेस्ट कर लेना कि वो मुझे भाव दे दे और जल्दी से कोई ढंग के गाने को हाँ कर दे। मनीष में बहुत ऑफर आते हैं मेरे लिए, पिक्चर के, म्यूजिक वीडियो के, पर मनीष के भाव मुझसे भी ज्यादा है। आई कांट हेल्प इट। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट सॉन्ग का बात चल रही है, बट उसके लिए मैं खुद मनीष को 10 फोन कर चुकी हूँ कल से। सो म्यूजिक वीडियो, सॉन्ग्स और ये जितने बड़े वाले डिसीजन होते हैं वो मनीष लेता है, और मनीष मुझे भाव नहीं दे रहा है क्योंकि मनीष मुझसे गुस्सा है। तो अगर आप हो सके तो मनीष को रिक्वेस्ट कर लेना कि वो मुझे भाव दे दे और जल्दी से कोई ढंग के गाने को हाँ कर दे। मनीष में बहुत ऑफर आते हैं मेरे लिए, पिक्चर के, म्यूजिक वीडियो के, पर मनीष के भाव मुझसे भी ज्यादा है। आई कांट हेल्प इट। हाय, मुझे पता है सबको बहुत इंतजार है कि मैं एकता मैम के साथ कौन सा प्रोजेक्ट करूंगी, एंड आई थिंक एकता मैम और मुझे भी बहुत इंतजार है। बट हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा करेंगे। सो द डिसीजन इज येट टू बी टेकन कि आप लोग को कब बताना है एंड कब उसको ऑन फ्लोर लाना है। बट आई एम श्योर अगर भगवान चाहेंगे, जब भगवान ने लिखा होगा वो तब होगा, अपने आप सबको पता लग जाएगा, अपने आप। वैसे भी मैं कुछ नहीं करूँ तो भी सबको पता लग जाता है, कुछ करूंगी तो पता लग ही जाएगा। ये अच्छा बोला है वैसे, है ना। मल्टी टैलेंटेड मैं हूँ, बिजनेस वुमेन भी, एक्ट्रेस भी, सिंगर भी। एक्चुअली मेरे साथ ये है ना कि मतलब मुझे एहसास है कि मेरी बहुत छोटी सी जिंदगी है। 70 साल की जिंदगी होगी, उसमें से 30 साल निकल चुके, बचे हुए 40 में से भी 10-20 साल काम करूंगी, फिर रिटायर भी करना है। तो मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, बिल्कुल इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। सिंगर भी बनना है, डांसर भी बनना है, सब कुछ बनना है, बिजनेस वुमेन भी बनना है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी बनना है, जितने इन्फ्लुएंसर होता है सारा बनना है। मुझे सब कुछ ट्राई करना है यार मेरी जिंदगी में। जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर रेस जीतने के लिए खेलो, कई बार रेस में होना ही असली जीत है। सबसे ज्यादा मजा मुझे म्यूजिक वीडियो में आया था, उतना ज्यादा मजा मुझे लेटली किसी चीज में नहीं आया। वो जो छोटा पपी आया था ना, छोटा पपी, उसने इतना उद्यम किया था, वो बिल्कुल मेरी तरह था, आलसी। हमारा डायरेक्टर बोलता था कट और वो सो जाता था, ऐसे ही मेरा हाल होता है, कट और सो जाओ, फिर उठो फिर उठो। सबसे ज्यादा मजा मैंने डॉगीज के साथ किया था। एंड एक्चुअली माहिना कह रही हूँ, मैं इतनी खुश थी ना म्यूजिक वीडियो वाले दिन कि मतलब मैं लग भी बहुत सुंदर रही थी, हमने लुक्स भी बहुत अच्छे क्रिएट किए थे। सो जब एक कंफर्टेबल स्पेस होता है ना मेरा, मैं बहुत अच्छा करती हूँ। पर सपोज कोई ऐसी जगह है जहाँ सब आपका बेवजह मजाक उड़ा रहे, आपको समझ नहीं आता एक पॉइंट के बाद कि ये अगला क्या मजाक उड़ाएंगे, आप क्या रिप्लाई करो। आप लोग को देखने में जैसा लगता है ना चीजें, एक्चुअल में वैसी नहीं होती, बहुत सारी चीजें काट दी जाती है। ये मेरी टीम का मैसेज है, आयुषी आई मिस यू। मुझे सबकी याद आ रही है। मैंने इतने दिन से कैलाश से बहस नहीं की कि कैलाश कुछ काम नहीं करता है, और साजन तो किसी और का शूट कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है। अमृत से तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अमृत मेरे को दिख रहा है तू कहाँ है, हाँ, और देख रही हूँ मैं तू क्या काय में बिजी है, बात ही नहीं करनी मुझे तुम लोग से। रश्मि से तो मेरी लड़ाई हो ही गई है, फिर भी मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। आ रही हूँ मैं, रास्ते में ही हूँ। मेरी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है अमाल से, बट मैं नहीं चाहती आप लोग मुझे और अमाल को कंपेयर करो।
प्लीज मेरे को समझ में आता है उसका वो जो मैनेजर है वो इतना क्यों मेरे खिलाफ ट्वीट करता है, या उसका जो फैंडम है वो क्यों इतना बौखलाया रहता है कि भाई टेक डाउन दिस गर्ल, टेक डाउन दिस गर्ल। क्योंकि मैं समझती हूँ ना यार, वो इंडस्ट्री ऐसी है भाई। वो 10 साल से वहां है, पता नहीं कबीर सिंह से लेके कहाँ कहाँ के गाने बनाए उसने। मैं कौन ही हूँ, 6 महीने पहले आई हूँ, तो उन्हें तो लगेगा ना कि यार इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो उसे। बट अमाल ऐसा नहीं है, मैं अमाल के साथ रही हूँ 100 दिन। अमाल अच्छा इंसान है एंड मेरा और अमाल का कोई कंपैरिजन नहीं है। अमाल सुपरस्टार है मेरे लिए, अमाल बहुत बड़ा स्टार है। पहला क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए एंड दूसरा इसलिए क्योंकि वो अमाल मलिक है, वो 10 साल से काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में और मैं 6 महीने पुरानी हूँ यार, क्यों कंपेयर करना है। सो बिग बॉस का 19 सालों का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बताओ? मैं, ऑफ कोर्स। मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मैं बुखार हूँ। मैं लोगों को बुरी तरीके से चढ़ी हुई हूँ और उतर ही नहीं रही हूँ। पता है उस दिन वो जो इंटरव्यू हो रहा था ना, उस दिन एक इंटरव्यूअर आई जो बिग बॉस के घर के अंदर भी थी, बीच में इंटरव्यू रोक दिया। मैं समझ गई थी ये लोग मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे जानबूझ के, क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए। मैं चुप हो गई, मैंने कहा थोड़े कम वन वर्ड आंसर दूंगी। मैं उसे आंसर दे रही थी पर 1 वर्ड। उसने इंटरव्यू रोक दिया, कैमरा बंद करो, आई विल नॉट टेक दिस इंटरव्यू फॉरवर्ड इफ तान्या विल नॉट आंसर। मैंने कहा यार ये सारे पागल, पूरे दिन यही कचरा होने वाला है जो पहले हो चुका है। तो सबको टीआरपी मुझसे ही चाहिए, हाँ, सारे उल्टे सवाल पूछने मुझसे ही है।